नमस्कार दोस्तों, आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, ये मैं पेंटिंग लगाया हूँ और इसमें आप जैसा देख रहे हैं, ये समझ जाइए कि ये पेंटिंग जो है, तंजौर चित्रकला शैली की पेंटिंग है, जिसे तंजावुर चित्रकला शैली की पेंटिंग कहते हैं। तो इस पेंटिंग को देखकर ही बहुत सारी चीज़ें आभास हो जा रही हैं कि वहाँ की पेंटिंग कैसे बनती थी, क्या बना है, ठीक है? तो सबसे प्रमुखता आप जो देख रहे हैं पेंटिंग में कि सोने के रंग की सबसे ज़्यादा प्रधानता है, सोने के कलर प्लस में आपको विषय भी यहाँ से दिख जा रहे हैं कि विषय क्या थे तंजावुर चित्रकला शैली की। साथ ही साथ आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें अंगुली किस तरीके से बनाई गई है और सारी इसका मतलब चलन किस तरीके से रहा पेंटिंग बनाने का। तो तंजावुर चित्रकला शैली के बारे में विधिवत डिटेल से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है? तो तंजौर चित्रकला की बहुत प्रसिद्ध विरासत है, ये जो चित्रकला है बहुत ही प्रसिद्ध विरासत है। तंजौर चित्रकला शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है। यह जो तंजौर चित्रकला शैली है तमिलनाडु के तंजावुर शहर की स्थानीय कला है। चोल वंश की राजधानी तंजावुर में कला का पैटर्न फला फूला था और तब से तंजौर चित्रकला के रूप में ऐसा नाम मिला था, ठीक है? और इसमें आपको बताएंगे कि तंजौर चित्रकला का आधार अनिवार्य रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक है और कला पौराणिक पात्रों और विषयों के कलात्मक चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिए देखिए अगर तो बृहदेश्वर मंदिर में चोल भित्ति चित्र और नायक चित्रों के रूप में तंजौर चित्रकला में कई चित्र बने हैं। यहाँ तक कि मराठा महल भी इन चित्रों को देखने के लिए एक आदर्श स्थान रखता है। और तंजौर चित्रकला का इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूं तो चोल की संप्रभुता की तहत तंजौर चित्रकला की शुरुआत हुई थी। 18वीं शताब्दी के आसपास तंजौर चित्रकला की जो था वो अपने चरम शिखर पे पहुंचा था। तंजौर पेंटिंग में महलों के अंदरूनी हिस्सों की सजी और जल्द ही घर में बनी अपनी जगह बना लेता था। तंजौर चित्रकला में सरस्वती महल पुस्तकालय प्रसिद्ध तंजौर चित्रों की प्रदर्शनी यहाँ करता है। तो जो सरस्वती महल पुस्तकालय है वह प्रसिद्ध तंजौर चित्रों को प्रदर्शित करता है जो कि तंजौर में है। और तंजौर चित्रकला की विशेषताओं के बारे में अगर बात करूं तो तंजौर चित्रकला समृद्ध रंग, बाहरी समृद्धि और कला की संकुचित काम के लिए प्रसिद्ध है। तंजौर चित्रकला की जो कीमती पत्थरों वहाँ पे लगे हैं, मानी तंजौर चित्रकला में बहुत महंगे कीमती पत्थर भी लगते हैं, कांच के टुकड़े लगते हैं, सोने उस पे लगते हैं पेंटिंग में, जैसा मैं आप चित्र में देखें। और 3D प्रभाव को शामिल करने के लिए भी यहाँ पे मतलब 3D प्रभाव भी दिखे हैं। चित्रकला चूना पत्थर का उपयोग करते हैं, ये मतलब चित्रकला में चूना पत्थर का भी उपयोग अधिकांश रूप से किया जाता है। अधिकांश चित्रों में हिंदू विषय जैसे देवी देवताओं और संत पे बने हैं। पेंटिंग लकड़ी और कपड़े से बने कैनवास पर बनाई जाती है। मतलब ज़्यादातर जो तंजौर चित्रकला है वो वाटर कलर से बने हैं। बाद में इसमें सोने चांदी के भी और हीरे जवाहरात की मतलब बहुत महंगे बने हैं, सोने चांदी के भी प्रयोग हुए हैं उसमें। तंजौर पेंटिंग 3 फिनिश में आती है, मतलब 3 फिनिश में वो कंप्लीट होती है। क्लासिक, मुहर लगी और असाधारण। 22 कैरेट सोने की पन्नी की उच्च गुणवत्ता का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि पीढ़ियों तक यह रहे। तंजौर चित्रकला शैली। तंजौर चित्रकला की विशेषता यह है कि चित्रों में आकृतियों में एक गोल शरीर और अंडे के आकार की शानदार आंखें होती हैं और पर्दे और मेहराब में घेरी होती हैं। ये पेंटिंग अंधेरे कमरे की रोशनी करती है। कलाकार तब कैनवास पर सूक्ष्म चित्रों को चित्रित करते हैं जबकि चूना पत्थर और बंधन पदार्थ के पेस्ट का उपयोग चित्रों में आभूषणों को उकेरने के दौरान किया जाता है।
यानी पहले ऐसा था, लेकिन आजकल अपने कलर के मतलब पहले की पेंटिंग जो बनती थी उसमें पेंटिंग बनाने के बाद उसमें सोने के परत चढ़ाए जाते थे और सोने भी डायरेक्टली लगाए जाते थे। लेकिन आज समय में पेंटिंग्स भी ऐसे हो रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे सच में सोना ही लगा हुआ है। कलाकार कैनवास पर सूक्ष्म चित्रों को चित्रित करते हैं, जबकि चूना पत्थर और बंधन पदार्थ में पेस्ट का प्रयोग करते हैं। तंजौर चित्रों के स्तंभ, कपड़े, मेहराब, सिंहासन विभिन्न रंगों के सोने के पत्तों और रंगों से सुसज्जित किया जाता है। इसके बाद स्केच पर रंगों को चित्रित किया जाता है। रूपरेखा के लिए आमतौर पर गहरे भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग को भी अधिक पृष्ठभूमि रंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हरे रंग का भी उपयोग पृष्ठभूमि के लिए किया गया है। पहले के जो कलाकार हैं वनस्पति रंगों से बने प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते थे, यूज़ करते थे, और पुराने तंजौर चित्रों के विभागों में दिव्य आकृतियों के चित्र तक सीमित कर दिए गए थे। लेकिन अब देखा जाए तो एक दिन के आधुनिक कलाकार नए आयाम तलाशते हैं। वे प्रसिद्ध मंदिरों के पीठासीन देवताओं को भी चित्रित करना शुरू कर दिए। बना होता था जिसे लकड़ी के आधार पर चिपकाया जाता था। दूसरे चरण में पानी में घुलनशील गोंद के साथ चाक और पाउडर या जिंक ऑक्साइड को मिलाकर बेस लगाया जाता था, और उसके बाद ड्राइंग कट ग्लास, मोती और अर्ध कीमती पत्थरों के साथ बनाते थे और अलंकृत करते थे। पेंटिंग को सुंदर बनाने के लिए लेस या धागों का भी इस्तेमाल किया गया है। प्रभाव जोड़ने के लिए पेंटिंग के कुछ हिस्सों पर सहायता के लिए सोने की पतली चादरें चिपकाई जाती हैं, जबकि अन्य भागों को चटक रंगों में रंगा जाता है। तो दोस्तों, ये जो तंजौर चित्रकला है, यह दक्षिण भारतीय चित्रकला है। तमिलनाडु की तंजौर शहर में इसका विशेष स्थान है। और ये पेंटिंग जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, तो ये पेंटिंग से ही आप समझ जाइए तंजौर चित्रकला कैसी थी। अब विजयनगर की में इससे संबंधित ये चित्रकला है। तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना भी की थी। तो इन सभी के बारे में आप इतना जानते रहिए। तंजौर चित्रकला शैली में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोने चांदी के प्रयोग होते हैं, या महंगी कीमती जवाहरात की उसमें यूज़ होता है। ठीक है, विषय जो हैं वो हिंदू पौराणिक विषयों पर आधारित है, यानी कृष्ण और शिव, ऐसा मतलब इन विषयों पे चित्र बने हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जो भी सुझाव देना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें, और कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।